वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने देखा राइट टू फ्रीडम के बारे में, उसके सारे आर्टिकल्स के बारे में, उसके सारे प्रोविजंस के बारे में, क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। आज हम देखने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। सो हम स्टार्ट करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24 में आते हैं एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है ये हम देखते हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। इसके आगे टेक्स्ट देखते हैं क्या है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर and other similar form of forced labor are prohibited in any contravention of the provisions shall be offense and punishable accordance to the law। तो ये क्या कहता है कि किसी भी टाइप की जो फोर्स लेबर होती है या फिर जो ह्यूमन ट्रैफिक, मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान को बेच रहे हैं, एक तरह से काइंड ऑफ वही होता है ना कि इंसान का व्यापार करना एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। बेगर मतलब अगर किसी की मजबूरी में हम उसको बिना पैसे के काम करवा रहे हैं, दैट मीन्स बेगर। और किसी भी प्रकार के का शोषण या किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल मना है, बैन है, और उसको वो पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती काम कराने पर मजबूर करता है तो वो कानून के अकॉर्डिंग जुर्म है। सो इसके किस व्हाट आर प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाइंग सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, बेगर फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट कॉमन अंडर फेडरल सिस्टम, एंड बॉन्डेड लेबर बदुआ मजदूर हो सकते हैं, वर्किंग टू रीपे डेब्ट। मतलब अगर किसी ने किसी से लोन लिया, अगर वो लोन चुका नहीं पा रहा है तो उसका जो बदुआ मजदूर की तरह हम उसको बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट करते, तो ये भी बैन है। फोर्स लेबर किसी को भी उसका अगर उसको डरा धमका के काम करवाना, ये भी एक तरह का जुर्म है हमारे कानून के अंदर। तो ये आर्टिकल 23 बताता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कंपल्सरी सर्विस कर सकती है। कंपल्सरी सर्विस कर सकती है किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। पब्लिक पर्पस के लिए पब्लिक पर्पस के लिए उसकी उनको बोला जा सकता है सर्विस देने के लिए। ये गवर्नमेंट कर सकती है। और कभी कि सपोज गवर्नमेंट को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट कैन रिक्वायर सिटीजन टू सर्व ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के दौरान और फॉर अ सोशल गुड के लिए बोल सकती है किसी भी सिटीजन्स को काम करने के लिए। तो वो एक इनके एक्सेप्शंस हैं। एंड अगला आर्टिकल आर्टिकल 24, ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर इन हजार्डस फैक्ट्रीज और जॉब्स होते हैं। नो child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mine engaging in any hazardous employment। सो किसी भी टाइप की फैक्ट्री में या फिर
जो माइंस होती हैं उसके अंदर बच्चों को जो अंडर 14 ईयर्स हैं उनको काम, एक तरह का जुर्म है अगर वो काम करवाते हुए पकड़े गए तो। एंड इसमें क्या क्या आती है हजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर, माइन, फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, फायर वर्क, वर्कर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। तो एक ये एक तरह का जुर्म है। अब अगर हम बात करें कि भाई इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसके रिलेटेड लॉज ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था 21A राइट टू एजुकेशन। उसमें भी कहा गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्टेट हैव टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। सो अगर बच्चे काम करेंगे फैक्ट्रीज में तो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये इसके रिलेटेड लॉ है। एवन चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। ले, लेबर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट भी हुआ था। ये अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2016 में। ये क्या बोलता है कि कंप्लीटली बैन चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर इन एंड रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि हजार्डियस वर्क के लिए जो फैक्ट्रीज हैं उसमें चाइल्ड को कंप्लीटली बैन कर रखा है, कि उनको रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है कि उनको काम नहीं करने, मतलब काम करें करते हुए अगर पकड़ा गया कोई भी तो वो उस लॉ के अकॉर्डिंग उनको सजा मिलेगी। सो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। एंड अगला राइट है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट राइट है। देखते हैं हम। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेस रिलीजन, मतलब ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सेस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मतलब अगर कोई भी इंसान अपने अपनी बिलीव के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी फेथ के अकॉर्डिंग प्रोफेस कर सकता है कि मेरा ये रिलीजन है, और प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। फ्रीडम कंसाइंस ऑफ बिलीफ और नॉट बिलीफ इन एनी रिलीजन, प्रोफेस कर सकता है कि भाई ये मेरा मैं हिंदुइज्म फॉलो कर रहा हूँ या क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा हूँ, या जो भी रिलीजन जो फॉलो कर रहा है वो डिक्लेयर कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है उसके रिचुअल्स को, उसकी सेरेमनीज को, उसके कस्टम्स को प्रोपेगेट कर सकता है कि भाई पीसफुली। मतलब अगर इसमें इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। एंड द स्टेट कैन रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज लिंक्ड टू रिलीजियस, किसी को भी फोर्सली कन्वर्ट जो होता है वो सब अनलॉफुल है। एंड दे आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द ह्यूमन। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर available to religious domains denominations, जस्ट नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। एंड ये ग्रांट क्या करता है कि हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स इंडिपेंडेंटली, ऑन और एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी एज पर लॉ। एंड इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ये कह रहा है कि भाई हम अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूट मेंटेन कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अ, उसके लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और उसको एज पर लॉ चला सकते हैं। देन आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर रिलीजियस प्रमोशन, कि मतलब नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस
for promotion of and maintenance of any पर्टिकुलर रिलीजन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर सपोज किसी ने डोनेशन किया या फिर किसी ने कुछ पे किया फॉर द प्रमोशंस और मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस, तो वो टैक्सेबल नहीं है। एंड गवर्नमेंट कैन नॉट यूज पब्लिक फंड टू प्रमोट एनी स्पेसिफिक रिलीजन। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फंड को यूज नहीं कर सकती टू मैनेज एनी रिलीजियस फंड, क्योंकि गवर्नमेंट इज सेक्युलर, उसके लिए सारे धर्म बराबर हैं। हाउएवर एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर अलाउड। मतलब उनसे पूछ सकते हैं ना उसके खर्चे वगैरह के बारे में, कहाँ से फंड आ रहे हैं, वो सब चीज़ें वो गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। एंड अदर इज आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सॉरी, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये क्या बोलता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी स्कूल को या किसी भी इंस्टीट्यूट को फंड कर रही है, देन उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं परफॉर्म किए जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द secularism, so that's why religious teaching allowed in private and religious runs schools if not funded by the state। सपोज कोई स्कूल है जो कि प्राइवेट फंडेड है एंड वो रिलीजियस ही, जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, वो उस वो उन स्कूल में रिलीजियस टीचिंग अलाउड है। बट अगर कोई भी स्कूल जो गवर्नमेंट फंडेड है, देन उसके अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस instructions are not allowed। Student cannot be forced to attend any religious classes। स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको ये क्लासेस फॉलो ही करनी पड़ेगी या पढ़ने ही पड़ेंगे। दैट इज नॉट फोर्सेबल। किसी भी चीज का, किसी की बिलीफ को या किसी के रिलीजियस को फोर्स करना, दैट इज पनिशेबल एंड ये नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट टीच रिलीजियस डॉक्ट्रिन, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है वो नहीं करते। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कैन टीच बाइबल्स इफ इट्स प्राइवेटली फंडेड, तो मैंने अभी आपको बताया। एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के अंदर एक चीज आती है, वो आपने सुनी होगी, जो है एसेंशियल प्रैक्टिसेस करके होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस, एसेंशियल मतलब ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इस डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिस प्रैक्टिसेस का कहाँ से हुआ था, ये हुआ था 1954 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट only those practices that are essential and integral to the religion are protect under आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस या जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि किसी भी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है या एसेंशियल पार्ट है, देन दैट इज प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 25। इसके वेदर द प्रैक्टिस इज कोई भी प्रैक्टिस होती है वो उसका एसेंशियल पार्ट होगी, तो ही वो अंडर प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 25 होगी। इसके लिए बहुत सारे केसेस हुए थे। अगर ये जो रिसेंटली केसेस मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रिपल ट्रैक हुआ था, ट्रिपल तलाक। इसमें क्या कहा गया था कि ये कब हुआ था, ये ये हुआ था 2017 में। एंड इसमें इसको अंडर आर्टिकल 25 अपहेल्ड नहीं किया गया था, बिकॉज दैट इज नॉट द एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ दैट रिलीजन। फिर दूसरा केस हुआ था सबरीमाला केस।
सबरीमाला का जो केस हुआ था, जो टेम्पल एंट्री वाला था 2018 में, इसमें क्या वो एक इशू था कि 10 साल से लेके 50 साल की एज तक की वुमेन्स एंड वुमेन्स वुमेन्स एंड गर्ल्स को एंट्री नहीं दी जाती थी टेम्पल्स के अंदर। देन इसको बैन किया गया कि भाई एंट्री दी जाएगी बिकॉज़ दैट इज़ नॉट द एसेंशियल प्रैक्टिसेस। देन हिजाब केस हुआ अभी जो रिसेंटली, ये 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था। अ, ये क्या हुआ था कि स्कूल के अंदर बच्चे हिजाब नहीं पहन के आ सकते। तो ये भी इसको भी बैन किया गया था कि भाई बिकॉज़ स्कूल इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक यूनिफ़ॉर्म होती है, देन उसको मेंटेन करना होता है। तो इसकी वजह से अ, ये सब चीज़ें, ये रिसेंटली केसेस हैं अ, कि अगर एसेंशियल प्रैक्टिसेस है उस रिलीजन की तो ही अ, कि आर्टिकल 25 के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड ये बेसिकली अगर अगर हम बात करें कि किस तरह से फाइंड किया जाता है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस टेक्स्ट चेक देखते हैं, क्लब जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो इसकी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो देखते हैं, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी देखते हैं कि कब से ये प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, क्या ये रिसेंटली तो नहीं स्टार्ट हुई। सेंट्रल ऑफ द दैट फेथ देखते हैं कि भाई जो रिलीजन का सेंटर है टू द फेथ, वेदर द प्रैक्टिस वायलेट, अब इसके अंदर ये भी चीज़ चेक करते हैं वेदर द दिस इज वायलेट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है, ध्यान में लिया जाता है व्हेन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एनी लाइक जजमेंट देते हैं, तो वो सब चीज़ों को, इन चीज़ों को ध्यान में लिया जाता है। इसके अंदर इसके कई, इसके एक वो भी है कि सुप्रीम कोर्ट एक रिलीजियस बॉडी नहीं है और ये सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी बिकॉज़ वहाँ पे जो रिलीजियस फॉलो करते हैं, रिलीजियस जैसे हमारे यहाँ मतलब हिंदुइज्म में पंडित होते हैं या फिर जो रिलीजियस प्रैक्टिशनर होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे वो नहीं होते हैं, तो वो अच्छे से